हेलो नमस्कार, दिस इज निशांत। आज आपने डायग्नोस्टिक टेस्ट दिया होगा। आपने ये ऑब्जर्व किया होगा कि जो क्वेश्चंस हैं काफी बीपीएससी के एट पार हैं। जो क्वेश्चंस हैं वो उसका इंस्पिरेशन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही था, जो टॉपिक्स थे वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ही थे, और जो क्वेश्चंस रिपीटेडली आते रहते हैं उसी से इन्फ्लुएंस होकर आज का टेस्ट डिजाइन किया गया था। टेस्ट का पर्पस क्या था? टेस्ट का पर्पस था कि आपको अपनी स्थिति के बारे में सही अंदाजा लगाना। एग्जाम 26 जुलाई को शेड्यूल हो गया है, अब आपको तैयारी शुरू करनी है। तो अब तैयारी की दिशा आप कैसे देंगे? कौन से सब्जेक्ट से स्टार्ट करें? कौन सा सब्जेक्ट मेरा अच्छा है? जैसे आप कुछ लोग को देखेंगे कि उनका इतिहास हमेशा से अच्छा रहता है, कुछ लोग इतिहास पढ़ना ही नहीं चाहते, या कुछ लोग का पॉलिटी अच्छा रहता है। तो ये चीज आप तभी आंक पाएंगे जब आप बिना किसी तैयारी के बैठ गए और अपने इनग्रेड नॉलेज से आप देख सके कि आप कितना कर पा रहे हैं। डायग्नोस्टिक टेस्ट का पर्पस यही था। ये फ्री ऑफ कॉस्ट रखा गया था इन बोथ ऑनलाइन एज वेल एज ऑनलाइन ऑफलाइन। अगर आप ऑनलाइन देख रहे दिया होगा आपने टेस्ट, तो उसकी सारी एनालिटिक्स जो है, सब्जेक्ट वाइज एनालिटिक्स, इजी मीडियम हार्ड, जो जो भी चीजें हैं वो आपको पोर्टल पे अवेलेबल है। प्रॉब्लम ये हो जाती है कि जो ऑफलाइन टेस्ट देते हैं उनको खुद से एनालिसिस करना पड़ता है। किस सब्जेक्ट में उनकी एक्यूरेसी कितनी थी, सब्जेक्ट वाइज एक्यूरेसी कितनी है उनकी, वो कैसा परफॉर्म करवा रहे हैं रिलेटिवली, उसको उनका इंप्रूवमेंट एरिया क्या होना चाहिए, उनका वीक एरिया क्या है, उनका जो सजेस्टेड रीडिंग प्लान है वो क्या होना चाहिए। तो इस तरह की एनालिसिस आप मिस करते हैं। हम ये टेस्ट उसी एनालिसिस के पार्ट तक आपको ले जाने के लिए कर रहे हैं, ताकि आप सिर्फ टेस्ट ना दें, उस टेस्ट को एनालाइज भी करें, उस एनालिसिस के बेसिस पे अपनी कमियों को देखें, कमियों पे काम करें, ताकि आप फाइनल एग्जाम में जाके आधा मार्क्स, 1 मार्क्स, 2 मार्क्स से ना रह जाएं। ठीक है, ये बहुत पेनफुल होता है कि आप साल भर पढ़ रहे हैं, 2 साल पढ़ रहे हैं, 3 साल पढ़ रहे हैं, लेकिन जब एग्जाम की बात आती है तो आप छोटे मार्जिन से रह जाते हैं। हम आपको बताएंगे कि अगर आपने डायग्नोस्टिक टेस्ट दिया है तो आपके एडमिट कार्ड पे या आप अपने ओएमआर पे आपने एक रोल नंबर लिखा होगा। रोल नंबर इज मैंडेटरी। रोल नंबर लिखा होगा तो रोल नंबर को आप हमारे एक सॉफ्टवेयर पर डालेंगे। इस सॉफ्टवेयर आपको कंप्लीट एनालिसिस करके दे देगा। कैसे देगा, इसकी बात हम करते हैं। ये हमारा एक पोर्टल है exams.bpscconceptwala.com। ये पोर्टल है exams.bpscconceptwala.com। आप जैसे ही इसको गूगल में टाइप करेंगे आपके पास ऐसा ओपन हो जाएगा। आपके पास रोल नंबर रहेगा। ये सॉफ्टवेयर हमारी टेक्निकल टीम ने इन हाउस डिजाइन किया है और आपको बहुत हेल्प करने वाला है। ये यहाँ पे रोल नंबर का सेगमेंट है। आप यहाँ पे रोल नंबर डालेंगे। सपोज आपका एक फिजिकल्स रोल नंबर मान लेते हैं 700170। आपने रोल नंबर डाला और यहाँ एनालाइज पे क्लिक कर दिया। जैसे आप एनालाइज पे क्लिक करते हैं आप थोड़ा वेट करेंगे, 4 से 5 सेकंड, वो अपना प्रोसेसिंग कर रहा है। इस तरह से आपको डेटा मिलेगा। आपने अटेम्प्ट कितने किए? 250 क्वेश्चन थे टोटल, आपके 110 करेक्ट हुए हैं, 32 रॉन्ग हुए हैं, 8 अनअटेम्प्टेड हैं। एक्यूरेसी आपकी 77.5% है। आपका फाइनल स्कोर इतना हो रहा है, लेकिन इतना मार्क्स आपने नेगेटिव में लॉस्ट किया है ना, इतना मार्क्स आपने नेगेटिव में लॉस्ट किया। फिर आप देखो किस तरह से आपका टोटल अटेम्प्ट में ये पार्ट जो है वो करेक्ट बता रहा है, ये रॉन्ग है, ये अनअटेम्प्टेड है। फिर सब्जेक्ट वाइज एक्यूरेसी कितनी है, तो ये क्वेश्चन, ये देखो आपकी हिस्ट्री में बहुत अच्छी एक्यूरेसी है। जैसे जैसे करीब आते जाएंगे आपकी एक्यूरेसी कम होती जाएगी। ये वाला एनालिसिस इसमें आपको मिलेगा। उसके बाद आप सब्जेक्ट वाइज स्कोर देखो। जैसे हिस्ट्री में, हिस्ट्री में इतना पॉसिबल था स्कोर करना क्योंकि ये क्वेश्चंस जो हैं ज्यादा इजी कैटेगरी, मॉडरेट कैटेगरी के थे, टफ क्वेश्चंस कम थे, यहां तक पॉसिबल था, लेकिन आपने स्कोर यही किया। तो आपको हिस्ट्री में अच्छा खासा करने की जरूरत है। आपको ये एनालिटिक्स दे रहा है कि आप इतना कर सकते थे, मैक्सिमम पॉसिबल था, लेकिन आपने इतना किया। फिर पॉलिटी में इतना स्कोर कर सकते थे, आपने इतना किया। फिजिक्स में इतना कर सकते थे, इतना किया। इस तरह से सारी चीजें दी हुई है यहाँ पे। फिर आप देखेंगे एक सब्जेक्ट वाइज मैट्रिसेस, मतलब हिस्ट्री में कितने करेक्ट हैं, कितने रॉन्ग हैं, आपकी एक्यूरेसी कितनी है और स्कोर कितना है सब्जेक्ट में। आपका सब्जेक्ट वाइज डिटेल्ड एनालिसिस मिल गया आपको। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बिहार स्पेशल मैथमेटिक्स, हमने जैसे भी उसको डिफरेंशिएट किया है उस हिसाब से हम इसको बना ले रहे हैं। फिर जो इजी, मॉडरेट और टफ क्वेश्चंस थे उसमें आपका कैसा परफॉर्मेंस है, कि इजी हिस्ट्री में कितने क्वेश्चंस थे, वो आपने कितना सही किया। तो अगर हिस्ट्री के जितने भी इजी क्वेश्चंस थे उसमें आपने 100% सही किया। आप देखोगे इजी कैटेगरी में पॉलिटी के क्वेश्चंस आपने गलत किए, मात्र 40% सही हुआ है आपका। बायोलॉजी में मात्र 25% सही हुआ। मतलब आपको बायोलॉजी और पॉलिटी के बेसिक्स पे काम करने की जरूरत है, उनके फैक्ट्स पे काम करने की जरूरत है। आपको हिस्ट्री में ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है एज ऑफ नाउ। तो अगर अभी से इन सब टॉपिक्स को आप कर लेते हैं तो आने वाले टाइम पे आपको बस एक ग्लैंस भी करके हिस्ट्री चले जाएंगे तो हो जाएगा। सिमिलरली मॉडरेट में देखो ऐसा ही। मॉडरेट
इस सब्जेक्ट के इतने मॉडरेट क्वेश्चंस में से आपका कितना सही हुआ ये परसेंटेज बताता है। उसी तरह ये टफ कैटेगरी है ना। फिर ये कैसे आपने परफॉर्म किया सब्जेक्ट वाइज उसका एनालिटिक्स है। फिर ये क्वेश्चन वाइज ग्राफ है कि जो आपने करेक्ट किया, इनकरेक्ट किया, या जो अनअटेम्प्टेड है वो आपको एक साथ यहां मिल जाएगा, तो आप एक एनालिसिस यहां से भी कर सकते हैं। और ये आपका लास्ट में एक परफॉर्मेंस कोच है, एक बस एक पायलट की तरह, पायलट प्रोजेक्ट की तरह ये हमारा बीसीडब्ल्यू का एआई है। इसमें आप अपने डायरेक्ट पूछेंगे कि मेरा वीक एरिया क्या है, ये आपको वीक एरिया बताएगा कि योर वीकेस्ट सब्जेक्ट्स आर बायोलॉजी एंड पॉलिटी, जो हमने देखा था, है ना। फिर बायोलॉजी हैज ए रूम फॉर इंप्रूवमेंट, रिवाइज फंडामेंटल्स एंड प्रैक्टिस एमसीक्यू, ये आपको सजेशन देता है। फिर आप इसमें पूछेंगे अच्छा बताओ हमको अगला 2 महीना क्या पढ़ाई करना है, 2 हफ्ता क्या पढ़ाई करना है, तो आपको वीक 1 और वीक 2 का ये टॉपिक दे दिया कि आप बायोलॉजी पे फोकस करो, 30 एमसीक्यू डेली बनाओ, पॉलिटी पे फोकस करो, रिवाइज करो और मॉक क्वेश्चन लगाओ, सारे सब्जेक्ट्स को रिवाइज करो और एक मॉक टेस्ट दो। फिर आप पूछेंगे कि बताओ मेरा टारगेट स्कोर क्या होना चाहिए, तो ये आपको टारगेट स्कोर बताएगा। फाइनल स्कोर आपका हुआ 99.3, लेकिन आप 10.7 मार्क्स नेगेटिव मार्किंग में आपका लूज हो गया, वो आप कम कर सकते थे। इस तरह की एनालिटिक्स सिर्फ आपको तभी मिल सकती है जब आप ऑफलाइन आके अटेम्प्ट करेंगे, है ना। आई होप कि आप ऑफलाइन गए होंगे और इसको अटेम्प्ट किए होंगे, तभी आपको इस तरह की एनालिटिक्स मिल रही है ना। बाकी कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमारे जो हेल्पलाइन नंबर है वहां कॉल कर सकते हैं, हमारे मेंटर्स आपको कनेक्ट बैक कर लेंगे। थैंक यू सो मच।